बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज की जो मैं अपडेट दे रही हूँ वो आप सबकी फेवरेट यूट्यूबर के लिंक से है। आप उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं, उनकी डेली लाइफ के रूटीन देखते हैं और उनकी कुकिंग भी देखते हैं और देखते ही रहते हैं और उनके नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करते हैं। सो फ्रेंड, सभी जानते हैं उनको, मैं उनका नाम बता देती हूँ आपको, ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं दूंगी। वो है लाइफ दामना। लाइफ विद आमना के कुकिंग चैनल बहुत हिट कर रहा है। इसके साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी लाइफ हमसे शेयर की है तो हम उनकी लाइफ में हो गए हैं बहुत ही जानने के लिए क्यूरियस। सो फ्रेंड, यहाँ पर आमना के साथ क्या हुआ है मैं आपको उसकी नॉलेज दूंगी। आमना अपने घर में खुश थी माशाल्लाह से और वेल सेटल्ड थे। शादी के बाद उनके बहुत सारे व्लॉग हम देखते थे, छोटे से छोटा व्लॉग, बड़े से बड़ा व्लॉग वो शेयर करते थे। और इसके अलावा उनके हस्बैंड जो उमैर हैं, उनका चैनल भी बहुत ही सुपर हिट जा रहा है, जिसमें वो अपने सिंपल से सिंपल व्लॉग को बहुत ही आसानी के साथ बहुत खूबसूरत बना दिया करते थे। फ्रेंड, कुछ दिनों पहले हमने आमना को देखा है उनकी अम्मी के घर और यहाँ पर हो गई टेंशन शुरू, क्योंकि आमना ने शादी के बाद से अब तक अपनी मम्मा के घर में स्टे नहीं किया। वाइल लॉट ऑफ सीन आप देख सकते हैं कि आमना अपनी अम्मी के घर काफ़ी बड़ा सा सूटकेस और आयत का सामान लेकर आई है। यहाँ पर लोगों को हो गई है टेंशन कि आमना के साथ क्या सिनेरियो हुआ है। फ्रेंड, हर दफ़ा हर वक्त ज़िंदगी अच्छी नहीं चलती। मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं। सम टाइम लड़की कवर कर लेती है बात को, सम टाइम लड़का कवर कर लेता है, सम टाइम दोनों में से कोई भी नहीं करता। अब जब एक शादी में दोनों में बर्दाश्त नहीं होती तो कहीं ना कहीं गैप आता है। इसी तरीके से आमना और उमैर की लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, मगर कुछ हफ्तों से उमैर बहुत ज़्यादा बिजी थे किसी काम में और उमैर ने आमना को थोड़ा बहुत इग्नोर करना शुरू कर दिया था। और उसका रीज़न भी ये था कि उमैर एक्स्ट्रा बिजी थे अपने ट्रिप के लिए और उस ट्रिप में आमना का भी पूरा पूरा इरादा था जाने का। इवन कि आमना ने उस ट्रिप पे जाने के लिए हद दर्जे तक अपनी भी शॉपिंग की और अपनी बेटी की भी शॉपिंग की। सारी जब शॉपिंग हो गई उसके बाद उमैर की भी शॉपिंग रहती थी, मगर उमैर ने डॉक्टर से सोचा कि क्यों ना मैं अपॉइंटमेंट लूं और कंफर्म करूं कि इसका जाना अलाउ है या नहीं। अब जब सारी सिचुएशन तैयार थी तो उस वक्त जब आमना ने चेकिंग कराई डॉक्टर के पास जाकर, तो डॉक्टर ने उनको टोटल मना कर दिया जहाज के ट्रैवल के लिए। अब आमना यहाँ पर हो गई टेंशन। टेंशन ये क्रिएट हो गई कि आमना ने पूरी प्रिपरेशन की हुई थी, पूरा रेडी हो गई थी, आयत की भी उन्होंने शॉपिंग कर ली थी, मगर डॉक्टर ने उनको अलाउ नहीं किया बाहर जाना। यहाँ पर आमना की ये सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आमना के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आयत के साथ साथ एक छोटे बच्चे को भी देखना जो कि अभी दुनिया में नहीं आया है। इसी सिचुएशन में होना तो ये चाहिए था कि उमैर भी रुक जाता अपनी वाइफ के लिए, मगर उमैर की अपनी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी और उमैर को कोलंबो जाना ही था, क्योंकि उमैर ने ये कहा है कि अब वो वर्ल्ड टूर के बहुत सारे ट्रिप करेगा। तो इट्स मीन जब तक आमना की प्रेगनेंसी है तब तक उमैर अकेला ही बाहर जाएगा। सिंपल सी बात है कि आमना की जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती और डिलीवरी के बाद भी वो बच्चा इतनी जल्दी नहीं बड़ा हो जाता कि आमना उसको कहीं लेकर जाए, तब तक उमैर अकेला ही जर्नी करेगा जहाँ पर भी उसको ट्रैवल करना हो। सो सिंपल बात यह है कि यहाँ पर उमैर ने ये नहीं सोचा कि मेरी वाइफ को इस वक्त मेरी ज़रूरत है, और उमैर ने अपना पासपोर्ट लिया और उमैर ने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली और अब उमैर अब्रॉड है। मगर आमना ने ये सिचुएशन देखी तो आमना ने सोचा कि मैं अकेली अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती इस फ्लैट में, क्योंकि आयत ज़िद्दी भी है और बच्ची भी है, उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि उमैर पूरी करता है, गोद में लेना, खाना खिलाना, बाहर ले जाना। तो इस तरीके से आमना को काफ़ी रिलैक्स मिल जाता है। मगर आमना पे अब एक नहीं बल्कि दो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आमना अपनी अम्मी के घर आ गई हैं। सबको अंदाज़ा है कि जब मुश्किल वक्त लड़की पे कोई भी आता है तो उसके अपने पेरेंट्स का घर याद आता है, और इसी तरीके से आमना के साथ भी हुआ है। आमना को अपनी अम्मी के घर देख के बहुत से लोग बहुत हैरत ज़दा हुए,
مگر یہاں آمنہ بہت زیادہ خوش ہے اپنی امی کے گھر آ کے۔ آمنہ کے ساتھ ساتھ عائشہ اتنی زیادہ خوش ہے کیونکہ عائشہ کو آمنہ کی شادی کے بعد ٹائم نہیں ملا تھا آمنہ کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم لگانے کا، کیونکہ آمنہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی اور عائشہ آمنہ کے گھر نہیں رکتی تھی جا کر۔ اب مزے آ گئے عائشہ کے۔ عائشہ آمنہ کی ہر طرف سے خدمت گزاری کر رہی ہے، ناشتہ، کھانا، ہائی ٹی، رات کا کھانا، ہر چیز وہ آمنہ کو دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت کا بھی سبھی لوگ بہت خیال رکھ رہے ہیں، مگر آیت اپنے پاپا سے اتنی زیادہ ہلی ہوئی ہے، وہ کسی اور سے زیادہ فری نہیں ہو رہی اور رو بھی رہی ہے، اور اس کے بعد وہ کھیل کھال کے اپنی دنیا میں مگن ہو جاتی ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ شادی کے بعد آمنہ اپنی امی کے یہاں زیادہ آئی ہی نہیں، وہ کنٹینیوسلی اپنے اپارٹمنٹ میں رہی عمیر کے ساتھ۔ فرینڈ، اس وقت آمنہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا گھر بہت اچھا لگ رہا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہر لڑکی کے دل میں خواب ہوتا ہے کہ اپنی امی کے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہے۔ آمنہ کے بھائی بلال کی بھی شادی ہو چکی ہے اور بلال سیپریٹ ہے، مگر ڈیفینیٹلی سمینہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے تو بلال اپنی امی کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر عائشہ پہ دو ذمہ داریاں ہو گئیں۔ عائشہ بلال کو تو دیکھ ہی رہی ہے، اب اس کو آمنہ کی بھی ٹیک کیئر کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچی جو ہے آیت، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب مریم اور عائشہ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور بہن بھائیوں کی بیٹی کی خدمت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ کیا عمیر ایسے ہی چھوڑ کے آمنہ کو چلا جایا کرے گا ابراڈ؟ کیونکہ باہر کی دنیا بہت خوبصورت ہے اور بہت واسٹ ہے، اور جب انسان ایک دفعہ ابراڈ جاتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بہت جلدی پاکستان ریٹرن ہو جائے۔ سیکنڈ یہ کہ عمیر نے خود کہا ہے کہ اس کی لائف میں ابھی بہت سارے ٹرپ ہیں جو کہ ابراڈ کے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ پلان بھی عمیر نے اکیلا ہی بنایا ہے، اس میں آمنہ کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں دکھ رہا، کیونکہ آمنہ کی نہ ہی کنڈیشن ابھی ابراڈ جانے کی ہے اور نہ ہی کچھ عرصے بعد ہوگی، اور جب آمنہ کی ڈلیوری ہو جائے گی تو بچی اتنی چھوٹی ہوگی کہ اس کو ابراڈ نہیں لے جا سکتے۔ فرینڈ، یہاں پر آمنہ یہ کہتی ہے کہ آیت کے ٹائم میں بھی اس کی طبیعت خراب ہوا کرتی تھی، لیکن اب سیکنڈ بیبی کے ٹائم پہ اس کو زیادہ ویکنیس ہو رہی ہے اور وہ زیادہ ایک دم تھک کے بیٹھ جاتی ہے، اس سے کام نہیں ہوتا۔ ریزن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کی ڈبل انرجی خرچ ہو رہی ہے، آیت کو دیکھنے میں بھی اور نئے بچے کو دیکھنے میں بھی۔ فرینڈ، یہ سب کچھ دیکھ کے تمام لوگ حیران رہ گئے کہ آمنہ اپنی امی کے گھر کیوں آئی۔ فرینڈ، ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا۔ I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.